अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तीन में खुश आमदीद। तीन का पैनल पूरा है और सदीक जान साहब ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले आपको तो हम खुश आमदीद कहते हैं तीन के अंदर। नाज़रीन, पाकिस्तान भारत के दरमियान कशीदगी चल रही है। एक आप सुन रहे होंगे जो कन्वेंशनल मीडिया है, जो टीवी मीडिया है, इंडिया का भी पाकिस्तान का भी, वहाँ जो शोर शराबा है, आई एम श्योर कि जो देखने वाले हैं वो उस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते। जो असल मैटर करता है वो डिजिटल मीडिया है। पाकिस्तान का डिजिटल मीडिया, इंडिया का डिजिटल मीडिया। इंडिया का डिजिटल मीडिया और जहाँ जो बड़े बड़े वहाँ पे जो डिजिटल मीडिया के ऊपर काम करने वाले लोग हैं वो खामोश हैं इस मामले के ऊपर। वो क्यों खामोश हैं? वो सदीक भाई ने इसके ऊपर काफ़ी वर्क किया है, तो इन्हीं से हम इसका आगाज़ करते हैं, फिर इस मामले के ऊपर फर्दर भी गुफ्तगू करेंगे। सदीक भाई, इसी से स्ट्रेट अवे मेरे ख्याल में हम स्टार्ट करते हैं कि कन्वेंशनल मीडिया पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मैटर नहीं करता। असल तो मैटर करता है डिजिटल मीडिया पे क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इंडियन डिजिटल मीडिया जो बहुत वहां पे ऐसे ऐसे नाम हैं जिनको ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में सुना जाता है, वो खामोश हैं। क्या वजह है? देखिए रिजवान भाई, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जो भारतीय मीडिया है, खासतौर पर उसको तो गोदी मीडिया कहा जाता है। और सच्ची बात यह है कि मीडिया इस वक्त कहीं का भी हो, किसी भी मुल्क का हो, तो वो मोस्टली हमें कंट्रोल नजर आ रहा है। पाकिस्तान की भी अगर आप बात करें तो हमारे मीडिया की सूरत हाल आपके सामने है। लेकिन एक चीज़ की क्रेडिट आपको पाकिस्तान के मीडिया और सोशल मीडिया दोनों को देना पड़ेगा कि जो पहलगाम ये जो हमला है, इसमें पाकिस्तान का मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, किसी ने जश्न नहीं मनाया, किसी ने खुशियां नहीं मनाई। मतलब अगर उसके साथ कंपैरिजन बिल्कुल, और लोगों को तकलीफ है कि इंसानियत, एक बेगुनाह इंसान का कत्ल भी पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये तो हमारा दिन भी कहता है। लेकिन आप देखें, जाफर एक्सप्रेस जब हुआ तो इंडिया के मीडिया ने और सोशल मीडिया ने बहुत जश्न मनाया। खैर, आगे बढ़ते हैं। मुझे बहुत शिद्दत से इंतजार है ध्रुव राठी, जो एक बड़ा नाम है और सबसे बड़े यूट्यूबर हैं इंडिया के, और मुझे इसलिए उनके व्लॉग का इंतज़ार है क्योंकि वो मोदी के बड़े नाक़िद समझे जाते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। और उनका ये क्लेम भी है कि वो इंसानी हकूक़ की पामालियों पे बात करते हैं, वो हक़ की बात करते हैं, वो सच की बात करते हैं, वो रिसर्च करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं। अब हुआ ये कि उन्होंने एक व्लॉग कल लगाया है जो उन्होंने बताया है कि एक भेड़िए की एक नस्ल जो है जिसका ख़ात्मा हो गया था, तो किस तरह से अब दोबारा उसके ऊपर काम किया गया। और मैंने इसलिए कहा कि आप एक जो भेड़िया है उस पर बात कर रहे हैं, असल जो बड़ा भेड़िया है, जो दरिंदा है मोदी, उस पर आपने बात करनी है। वो तो आप पॉलिटिकली तो बात करते रहे, इलेक्शन में तो उस पर बात करते रहे, लेकिन सवाल यह है कि ये जो सबसे अहम मामला है पहलगाम वाला, और जो उसकी नाकामियां हैं और जो झूठ बोले गए, इस पे ध्रुव राठी बात करते हैं नहीं करते देखना होगा। और मैं क्यों मेरी नजरें उस पर लगी हुई है, इसलिए भी लगी हुई हैं कि मैंने उनके यूट्यूब पे जाके देखा कि वो जो उन्होंने एक भेड़िए के हवाले से उन्होंने वीडियो लगाई, तो उस पे नीचे कमेंट्स में उनको बहुत थ्रेट किया गया, उनको धमकियां दी गई हैं कि आप पहलगाम पे क्यों नहीं बात कर रहे, कब करोगे, ये वो, मतलब इस तरह से। और कुछ उनको ये उकसाया जा रहा है कि जो हिंदुस्तान का रियासती नैरेटिव है वो बिल्कुल उस पर बात करें। और अच्छा, कुछ लोगों को ये, कुछ लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे उनसे, वो इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे कि हमें इंतजार है कि आप इस पे क्या बात करते हैं। लेकिन थ्रेट्स भी थे, और कुछ तो ऐसे थ्रेट्स थे कि मुझे यकीन है कि वो कमेंट्स जरूर डिलीट करेंगे, क्योंकि होता ये है कि वो फिर चीज़ें जब कोई पढ़ता है तो थोड़ा सा वो भी इनकरेज होता है, वो भी फिर धमकी देता है। लेकिन काफ़ी धमकियाँ हैं। मुझे जुबैर साहब, रिजवान साहब, इंतज़ार इसलिए है कि मैं आपके सामने ना जल्दी वो सवालात पढ़ देता हूं, जो सवालात आज मैंने लिखे, कि मैं किस तरह से कंपेयर करूंगा जब उनकी वीडियो आएगी ध्रुव राठी की, कि वो इन चीजों पे बात करते हैं या नहीं करते। और मैं इसके बाद जो उनके दीगर यूट्यूबर्स हैं उनको भी देखेंगे कि वो इस पे किस तरह से बात कर रहे हैं। क्योंकि ये अब मामला एक शुरू हो गया, तो इसमें हम ज़ाहिर है तीन के प्लेटफॉर्म से या अपने यूट्यूब चैनल से नजर रखेंगे। इसमें पहला सवाल यह है कि क्या ध्रुव राठी या बाकी यूट्यूबर्स पे भी हम बात कर लेते हैं कि वो सारे जो बात कर रहे हैं, क्या वो इन चीज़ों पे बात करेंगे कि 3 से 5 मिनट में कैसे पता चल गया कि हमला पाकिस्तान ने किया है। अगर हमला आवर पाकिस्तान से गए तो पाकिस्तान से 400 किलोमीटर दूर अंदर तक वो पहुंच गए, और आपकी वहां पे 8 लाख फौज है, और वो 400 किलोमीटर अंदर जाके पहुंच गए, वो हमला करते हैं, हमला करके वो वापस भी आ जाते हैं पाकिस्तान, आप कह रहे हैं, और आप उनको नहीं पकड़ सकते। ये कैसी आपकी सिक्योरिटी है? फिर तीसरा सवाल ये है कि हमले के मकाम से 1 किलोमीटर दूर छावनी है, आपकी फौज वहां पे क्यों नहीं पहुंची? चौथा सवाल यह है कि उस इलाके में, उस पूरे एरिया में एक सिविलियन के मुकाबले में 8 फौजी हैं। एक ऐसे एरिया में जहां पे एक सिविलियन के मुकाबले में 8 फौजी हैं, वहां पे इतना बड़ा वाकया हो गया। फिर क्या आप ये भी सवाल करेंगे कि ध्रुव राठी हो या दीगर यूट्यूबर्स हो कि पाकिस्तान मोदी हुकूमत दहशतगर्द हुकूमत कह रही है, कोई एक सबूत तो दिखाए ना, कोई कॉल ट्रेस कर ली हो, कोई एक सबूत तो दिखा दे कि भाई ये पाकिस्तान ने किया। फिर अगला सवाल ये है कि ये जो आप जब
कोई मुलविस नहीं होता, यानी पाकिस्तान मुलविस नहीं है, आप पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो इट्स मीन कि आप असल दहशतगर्दों को आप सपोर्ट कर रहे हैं ना, आप उनको बचा रहे हैं, कि आप बजाय असल दहशतगर्दों को पकड़ने के, देखें मेच्योरिटी क्या थी, मेच्योरिटी ये थी कि कहते हैं हमें शक जरूर है कि पाकिस्तान ये कर सकता है, लेकिन हम तहकीकात कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे। कोई 2-4 दिन लगते, कोई मीटिंग्स होती, कोई ड्रामा होता, कोई सारी सीसीटीवी फुटेजेस जारी कर कोई चीजें होती, मतलब कि आपकी हालत ये है कि अभी तक आप प्रॉपर खाके भी जारी नहीं कर सके, और आपको पता चल गया कि पाकिस्तान वो खाका जो जारी किया है वो बाबर आजम। हाँ, बाबर आजम का, ठीक है, शुक्र है बाबर आजम का, उमर जट का नहीं कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या मैंने ये जो सवाल लिखे उसमें यह है कि क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि इंडिया के टीवी चैनल्स ने जो तस्वीरें और वीडियोस चलाई, उनमें से बहुत सारी वीडियोस और तस्वीरें फेक साबित हुई हैं। क्या ध्रुव राठी इस पे बात करेंगे, उन चैनल्स को एक्सपोज करेंगे, अपने उस मीडिया को एक्सपोज करेंगे कि इन्होंने झूठी तस्वीरें और वीडियो चलाई हैं? एक मुसलमान की हाँ, वही मैं उस पर अगला वही पॉइंट है कि बयानिया ये बनाया गया कि सिर्फ शनाख्त करके उनकी आइडेंटिटी कार्ड्स देख के और सिर्फ हिंदुओं को वहां पे मारा गया। एक मुसलमान के जनाजे की तो तस्वीरें आ चुकी हैं, क्या इस पे ध्रुव राठी बात करेंगे? फिर अगली बात यह है कि मीडिया इनका यही कहता रहा कि हिंदुओं को टारगेट किया गया है और हिंदुओं को मारा गया है। अब जब FIR कटी है उसमें यह बात नहीं है, उसमें फायरिंग कहा गया है, फायरिंग है, उसमें यह नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं को मारा गया है। उसके बाद चंद मिनट बाद FIR भी कट जाती है और उस FIR में पाकिस्तान पे इल्जाम भी लगा दिया जाता है। तो आपके पास सबूत क्या है भाई? और ये FIR जो है वो मेरे ख्याल से 10 या 15 मिनट, वाकई के 10 मिनट के अंदर हो गई। अच्छा, कोई तहकीक नहीं है, कोई तफ्तीश नहीं है और सीधी FIR भी कर। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर उसके बाद यह है कि वो भारत जो कनाडा और अमेरिका में सिखों को, वो भी उनके शहरी है ना, अपने शहरियों को जो कनाडा और अमेरिका में कत्ल करने की साजिश कर सकता है, तो वो अपने मुल्क में तो बहुत आसान है उनके लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पुलवामा, हाँ, वो भी सारी चीजें। 3-4 सवाल रह गए जुबैर साहब। एक उसमें यह है कि मैंने यही लिखा कि क्या ध्रुव राठी या बाकी जो उनके यूट्यूबर्स हैं वो मेरिट पे पाकिस्तानी सोशल मीडिया की तारीफ करेंगे कि यार पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने इसको सेलिब्रेट नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान का मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हो, यहाँ पे देखें सब ने मुजम्मत की पहले, फिर ताजियत की फैमिलीज के साथ, जो जख्मी है उनकी सेहजाबी के लिए दुआ की। बिल्कुल हमने सेलिब्रेट नहीं किया कि आप अगर टेररिज्म के किसी वाकये के ऊपर पाकिस्तान क्यों सेलिब्रेट करेगा, हम सबसे ज्यादा इसके इफेक्ट। और फिर आप देखें ना कि हमारा दीन, हमारा इस्लाम क्या कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। हमारा दीन ये नहीं कहता कि एक मुसलमान, बेगुनाह मुसलमान का कत्ल पूरे इंसानियत, नहीं, एक इंसान का कत्ल, मजहब उसका कोई भी है, बेगुनाह है तो उसका कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। फिर उसके बाद एक ऐसा टूरिस्ट पॉइंट जिसपे इंडिया खुद क्लेम करता है कि 40 लाख लोग हर साल आते हैं, वहां पे कोई पुलिस वाला नहीं था, वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। 40 लाख टूरिस्ट जहां पे आपके आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर अगला सवाल यह है कि क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि पहले भी माजी में भी ऐसे हुआ है कि अहम गैर मुल्की शख्सियात के होते हुए इंडिया इस तरह की चीजें करता रहा है? अगला सवाल यह है कि क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि कहीं भी इंडिया में इलेक्शन होने हो तो पहले इस तरह का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाता है और फिर पाकिस्तान पे हमला करके पूरी कैंपेन चला के और बीजेपी अपनी मुहिम चलाती है? फिर अगला यह है कि क्या आज तक भारत जो है वो समझौता एक्सप्रेस वाला वाकया हो, मुंबई हमले हो, पार्लियामेंट हमला हो, ये दीगर बड़े वाकयात हो, किसी एक में भी पाकिस्तान के मुलविस होने के सबूत और शवाहिद दिखा सका है? फिर उसके बाद सेकंड लास्ट ये है कि क्या ये बात दुरुस्त नहीं है, और इस पे देखते हैं ध्रुव राठी और बाकी यूट्यूबर्स जो है वो बात करते हैं नहीं करते, कि वहां जो सहाफी इनकी नेग्लिजेंस पे सवाल उठा रहे हैं, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाकामी पे सवाल उठा रहे हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनको उठाया जा रहा है। और लास्ट सवाल ये है कि अगर उनका ये क्लेम दुरुस्त है कि पाकिस्तान इसमें मुलविस है, तो इंटरनेशनल मीडिया क्यों नहीं बाय कर रहा इनका ये क्लेम? बल्कि बरखा दाद का आपने ट्वीट देखा होगा, वो तो शिकवा करती हुई नजर आती हैं कि अमेरिकी जो मीडिया है वो उस तरह से बात नहीं कर रहा, क्योंकि अमेरिकी मीडिया ठीक है, शायद कुछ चैनल उनके साथ खड़े भी हो जाएं, लेकिन पूरे इंटरनेशनल मीडिया को पता है कि जिस तरह से, अब बाकी सारी बातें छोड़ दें, इंडिपेंडेंट मीडिया जो है वो तो जो बाकी आखिरी बात यह है जुबैर साहब, बाकी सारी बातें छोड़ दें, क्या इंटरनेशनल मीडिया के जो टीमें हैं वो ये अपने चैनल्स को नहीं बता रही होंगी कि इन्होंने कितनी तस्वीरें और वीडियोस ऐसी दिखाई जो फेक है, बगैर सबूत के उन्होंने ये चीजें की हैं, इतनी जल्दी में ये सारा कुछ ड्रामा किया गया? अच्छा, इसमें जो आपने ध्रुव राठी से सवाल किए हैं, ज़ाहिर है वो अपनी रिसर्च करके बड़ी वीडियो तैयार कर रहे होंगे, और हम सॉरी माइक, ये सवाल जो है, जो आपने सवाल उठाए हैं,
अच्छा, इसमें ना कुछ यूट्यूबर जो इंडिया के हैं, जिसमें नेहा सिंह राठौर भी हैं, वो बड़े सवालात उठा रही हैं और वो ये बता भी रही हैं कि जब भी इंडिया में बड़े दहशतगर्दी के हमले होते हैं तो ये बीजेपी के गवर्नमेंट के अंदर ही क्यों होते हैं, क्यों जब भी, अब बिहार का इलेक्शन भी है, वो जो यूट्यूबर है उनका ताल्लुक भी बिहार से है, तो वो ये कह रही हैं कि जब बिहार में अब इलेक्शन का माहौल है तो आप लोगों ने ये इस तरह के वाकयात करवा के एक सेंटीमेंट्स गेन करना, और हमेशा हिंदुस्तान में जब भी इलेक्शन का माहौल होता है तो मोदी और बीजेपी की ये पॉलिसी है कि वो एंटी पाकिस्तान एक नैरेटिव जनरेट करते हैं और उसके ऊपर कैंपेन करते हैं। फिर जो आपने सबूतों की बात की, पता नहीं ध्रुव राठी उसके ऊपर क्या करते हैं। भारत की रियासत के पास, फौज के पास अभी तक कोई सबूत, जितने भी वाकयात माजी में हुए, कोई सबूत नहीं है इनके पास, लेकिन पाकिस्तान के पास तो जीता जागता सबूत कुलभूषण है। क्या कुलभूषण यहाँ पर फूलों के गुलदस्ते बेचने आया था? सही बात है। कुलभूषण यादव कितने जो हैं वो टेररिस्ट हमलों में यहाँ पर जो प्लानिंग कर रहे थे वो किस लिए यहाँ पर आए थे? हमारे पास तो पूरे सबूत भी मौजूद हैं। एक जीता जागता आपका हाजिर सर्विस जो है, कमांडर जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और जिसको पाकिस्तान की अदालत से भी सजा हो चुका है और आलमी अदालत से भी वो मामला है। हिंदुस्तान हमेशा से जब भी बात होती है, सबसे पहले इंडियन मीडिया, वहां पे कबूतर मरता है या कोई ड्रोन भी आ जाता है तो वो कहते हैं जी ये कबूतर पाकिस्तान से आया है, या ये ड्रोन जो है ये पाकिस्तान ने किया। मतलब उनके पास सबसे आसान, और ये इतना इररिस्पॉन्सिबल मीडिया है। हालांकि अब बड़ी अच्छी बात हो गई है कि सोशल मीडिया इस उसमें जंग में नहीं जा रहा। अब जैसे ही ये हुआ तो सबसे पहले उन्होंने, मीडिया ने यही नरेट करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान इसमें मुलविस है। पैरेलली पाकिस्तान का मीडिया देख लें, सोशल मीडिया देख लें, पाकिस्तान ने बड़ा रिस्पॉन्सिबल इसके ऊपर रिपोर्ट भी किया और चीज़ों को एक्सपोज किया। देखें, जब भी फेक न्यूज़ होती है, डिसइंफॉर्मेशन होती है, जज्बात में आकर लोगों को गालियां निकाल के, लोगों को ट्रोल करके आप हकीकत को नहीं छुपा सकते और अपना झूठा बयानिया नहीं भेज सकते। तो यही कुछ हुआ है। जब पुलवामा हुआ था तो मुझे याद है कि इमरान खान साहब ने खुद ट्वीट किया था कि हिंदुस्तान जो है इसके सबूत हमें दे और हम इसके ऊपर ज्वाइंट इंक्वायरी करके जो भी मुलविस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यही सिचुएशन आज भी है, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा सबूतों से भागा है और पाकिस्तान के पास और कोई सबूत है या नहीं है। कुलभूषण यादव आपका जीता जागता कमांडर हमारे पास मौजूद है। डिसइंफॉर्मेशन के ऊपर हमने जो एक पूरा डोजियर जारी किया था, उसके अलावा बहुत से सबूत और यूरोपीय यूनियन की जो डिसइंफॉर्मेशन हुआ। और फिर एक और चीज़ है अपना रिजवान भाई, एक चीज़ देखें, एक होता है कि हम जब व्लॉग कर रहे होते हैं, अपना प्रोग्राम कर रहे होते हैं, ऑन स्क्रीन बैठे होते हैं, तो कई बार ऐसे होता है कि आप चलें, आपके मुल्क की जब बात आती है तो आप थोड़ा सा इधर उधर भी चीज़ों को कर लेते हैं एक मुल्क के मफाद के नाम पे। लेकिन कम से कम मैं ये बात ऑन ओथ बता सकता हूँ कि मुझे कोई एक भी पाकिस्तानी नहीं मिला जिसने पहलगाम हमले को सेलिब्रेट किया हो। नहीं, कोई नहीं मिला। एक भी नहीं मिला, एक भी। और हालांकि मैं आपको बता रहा हूं ना कि जब बलूचिस्तान में जाफरा एक्सप्रेस हुआ और हमारे लोग शहीद कर दिए गए तो इंडिया ने जश्न मनाया। ये देखें, और इसका नुकसान किसको होगा? दर्द वो समझते हैं, हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? बिल्कुल। और इसका नुकसान किसको होगा? इंडिया को खुद नुकसान होगा। वो हिंदुत्व सोच और इन चीजों को जिस तरफ लेकर जा रहे हैं, ये खुद उसके हाथों यरकमाल बन चुके हैं और बनेंगे। पाकिस्तान को आप बाकी, हम जाहिर है इंटरनल हमारे जो मामला उस पर हम बात करते रहते हैं, बहुत शिकवे शिकायतें होती हैं, चीजें होती हैं, तनकीद करते हैं, लेकिन इस मामले में, और अभी तक पाकिस्तान में एक भी बंदा ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान अटैक कर दे। अभी भी पाकिस्तान के अंदर लोग क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बिल्कुल इंटरनेशनल फोरम्स पे जाना चाहिए, सिंतास मुआहिदा और इन चीजों के ऊपर। संजीदगी में तो ये बात कर रहे हैं, अदरवाइज वो मजाक कर रहे हैं। उनके लिए ये कोई, वो आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया पे लोग इनको कहते हैं कि तीन लोग, एक बंदे ने लिखा कि 3 लोगों की धमकियों को सीरियस नहीं लेना चाहिए, एक इंडिया की, एक ईरान की और एक गंडापुर की। तो लोग गपशप मीम्स वगैरह बना रहे हैं। बहरहाल एक चीज़ है जी, एक तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छा खेलता है और उनके फ़ोन भी उनको आ गए, सारा कुछ किया, लेकिन जो हकायक है ना वो हकायक रहते हैं, उसको आप नहीं बदल सकते। जितनी मर्जी आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग हो, जितना मर्जी आपका नैरेटिव, आपकी मीडिया पॉलिसी आपकी स्ट्रांग हो, लेकिन हकायक को आप तब्दील नहीं कर सकते। हकायक वहीं मौजूद रहते हैं। वो हकायक पुलवामा पे भी मौजूद हैं, आज उसकी इंडिया के पास कोई सबूत नहीं है। और जो आज ये जो हुआ है इसका भी अभी तक कोई सॉलिड चीज़ वो नहीं दे सके हैं। और यही बात जो सदीक भाई ने कहा कि वहाँ के जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, कुछ तो मीडिया ठीक है कंट्रोल्ड है, आप इसी तरह होता है पूरी दुनिया में, जो स्टेट्स होती हैं वो मीडिया को अपने हिसाब से कंट्रोल करती हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंट मीडिया भी होता है। और डिजिटल मीडिया के आने के बाद खास तौर पर एक वो अब नहीं हो सकता, वो एक इंडिपेंडेंसी मौजूद है। लेकिन
इंडिया के जो लोग जो दावा करते हैं कि हम बहुत इंडिपेंडेंट हैं, वो इस मामले के अंदर खामोश हैं और वो ये सवाल क्यों नहीं कर रहे। ये मकसद था इस वीडियो का। जाहिर है ये अब चूंकि चीज़ें डेवलपिंग सिचुएशन है, बहुत कुछ हो भी रहा है, पसे पर्दा भी हो रहा है, ऑन कैमरा भी हो रहा है, तो इसमें अपडेट्स जो हैं जाहिर है हम आपको बाकी जैसे पॉलिटिकल मामलात के ऊपर अपडेट करते हैं वो भी करते रहेंगे, लेकिन साथ साथ इसके ऊपर भी जो है वो ज़रूर गुफ्तगू करेंगे और फैक्ट्स को स्ट्रेट को रिकॉर्ड को स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।